वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम काव्या 19 और स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। तो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। 11 बज चुके हैं। नीचे का काम हमने खत्म कर दिया, जैसे कि साफ सफाई है, खाना पीना है, सूजी का हलवा और दूध, तो सबने वही खाया है फिलहाल। ये देखो सर जी हमारे नहाने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे कपड़े जो कल पहन के गए थे सब लोग वो धुल चुके हैं। और सर जी आए हमारी गाड़ी साफ करके। मैंने तो नहा लिया है, आज है सब चीज़ धुल गई। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो सर जी ने गाड़ी को बिल्कुल चमका दिया। वैसे तो नई गाड़ी है तो सर जी की चमकी हुई है ही। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर जी हमारे पास आने वाले थे इन वाली छुट्टियों में, लेकिन हम यहाँ पे आए क्योंकि एक दो प्रोग्राम थे इसीलिए। तो मेरी दीदी के यहाँ पे शादी है उनके बेटे की, आज है सगाई और कल है शादी, तो उसी के लिए अब तैयार होने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं काव्या को तैयार करूँगी और फिर मैं तैयार होंगी। जब सब तैयार हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊँगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। और मैं तो बहुत अच्छा हूं। और जैसा कि शादियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो फैमिली में ही एक प्रोग्राम है, जा रहे हैं। और मैं तो सबसे पहले तैयार हो जाता हूं, लेट होने लगता हूं, सबसे पहले हो जाता हूं। मैं भी तैयार हो गई हूँ देखो। आज मैंने सब, मेरे नेल पेंट लगी है, बिंदी लगी है, बिंदी भी देखो लगी। मेरी बिंदी भूलती हूँ मैं बहुत ज्यादा। अच्छा। और ये भी पहन लिया और मैं साड़ी पहन के तैयार। और दिन से आज ज्यादा समय दिया था इनको मैंने तैयार होने के लिए। थोड़ी देर व्लॉग एडिट किया था। अच्छा चलो ठीक है। बस आज कौन तैयार नहीं है पता आपको? काव्या, क्योंकि आज मैंने उसे छोड़ दिया, आज मैं पहले तैयार हो गई। लेकिन मैडम लग बहुत सुंदर रही हैं। थैंक यू। और ये देखो मेरी पसंद की साड़ी भी पहनी है मैडम जी ने, और सिंपल सोबर अच्छी है, बढ़िया सुंदर तो है ही, लेकिन आज और अच्छी लग रही है। थैंक यू। चलो अब नीचे चलें। और अब चल रहे हैं हम नीचे, और नीचे चल के करेंगे काव्या को तैयार, जहाँ मम्मी भी तैयार हो गई है। अबे हमारी वाली में क्या दिक्कत है? अपन निकाल। अबे हमारी वाली में चलो, वो खड़ी है, वो वहां जाके। फ्रेंड्स ये आ गई है मेरी भाभी, भतीजे, भैया सब आ गए हैं और अब चल रहे हैं हम। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी सर पे रखूंगी, फिर वहां नहीं रखूंगी क्योंकि मेरे मायके की शादी है। और ये मेरी काव्या तैयार हो गई है कुछ ऐसे। चलो भाई चलो, ये आज बहुत दिनों बाद मिलकर जा रहे हैं किसी शादी में। हाँ, बहुत दिन बाद सब लोग एक साथ जा रहे हैं। तो जी 12:40 हो गए हैं और अब निकले हम अपने घर से। पीछे काव्या है जिसने पहना है लहंगा, मम्मी है और भाभी है हमारे साथ, और ड्राइविंग सीट पे है सर जी। हेलो। और सारी बच्चा पार्टी बैठी है स्कॉर्पियो में अपने मामा के साथ, सारे रेड एंड व्हाइट होके गए कोई हमारी गाड़ी में नहीं है, आज भाभी हमारे साथ हैं। सब रहना ही एक साथ चाहते हैं दीदी, देख बिना उनका ये रहेगा हम कहीं जाए ना तो कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। वो अपने गाड़ी चलाएंगे, वो अपना आराम से बैठेंगे। तो सारे जब मिल जाते हैं ना तो उन्हें होता है कि अब हमारे बीच में कोई ना है, सारे कुट पुट करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स जब से ये बाईपास बना है तब से पूरे शहर के ट्रैफिक से हम लोग बच जाते हैं और सिर्फ 30 या 35 मिनट में हम लोग मेरठ पहुंच जाते हैं। जो रास्ता है ना वो बहुत ही अच्छा, और इतने अच्छे अच्छे पेड़ भी लग गए हैं अब तो बीच बीच में, जो सर जी को बड़े अच्छे लगते हैं। तो जी हम मेरठ पहुंच चुके हैं और सर जी कह रहे हैं कि भीड़ कम नजर आ रही है क्योंकि छुट्टी का दिन है आज। तो बच्चों ने आते कर दिया है यहाँ पर नाश्ता खाना स्टार्ट है। भाई नाश्ता कर रहे हो भाई? लगभग 1:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए। और ये देखो ये मेरी दीदी का बेटा है जिससे सर जी मिल रहे हैं, और ये मेरे भैया हैं इधर। तो जब यहाँ पे हम पहुँचे बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, घर वाले भी नहीं थे, तो भैया ने कहा नाश्ता शुरू हो चुका, तुम नाश्ता कर लो। बस जीजा जी हमें यहाँ पे मिले थे। तो नाश्ते की जो शुरुआत की ना हमने, वो सबसे पहले गोलगप्पे से की। मम्मी ने भी गोलगप्पे खाए, मैंने, भाभी ने, और ये जो काव्या मेरे सामने खड़ी है ना इसने भी खाए। और इसको खांसी हो रही थी लेकिन फिर भी खा रही थी। और जब भी हम कहीं शादी में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं ना तो दीदी मेरे साथ होती हैं तो हम हाफ हाफ करके ही खाते हैं। तो आज भाभी मेरे साथ थी तो हम एक वो लेते दोनों और उसी में से दोनों खा लेते आधा आधा करके, क्योंकि सारी चीज़ें हमको ट्राई करनी थी, सब खा खा के देखना था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा खा रहे थे और बीच बीच में सबसे मिल भी ले रहे थे। तो ये है मेरी बुआ जी की बड़ी बेटी जो हमारे घर में सबसे बड़ी हैं। तो ये दीदी हैं, इनसे मिले जब वो आई। तो ये मेरी भाभी हैं, भाभी से गले मिली। दीदी बहुत खुश थी और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मायके वाली जो शादी है ना उसमें जाना मिलना सबसे बहुत कम होता है मेरा, क्योंकि मैं रहती हूँ लखीमपुर, तो वहाँ से मैं आ नहीं पाती। लेकिन बड़े वाले बेटे की शादी में नहीं मैं आ पाई थी, इसीलिए दीदी थोड़ी नाराज़ थी। तो सर जी कह रहे थे इस बार तुम आओगी तो मैं चलूँगा।
वरना तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो दीदी की नाराज़गी दूर करनी थी। और जितने भी मायके वाले यहाँ मिल रहे थे, मेरे भैया भी काफ़ी दिन बाद मिल रहे थे। ये मेरे भैया हैं, वो मुझे बता रहे थे कि वो भी आएँ वो भी आएँ। तो हम एक एक करके सबसे मिल रहे थे। और आप जैसा कि देख रहे हैं ना, इनसे मैं पूरे 26 साल बाद मिली थी। यानी मैं बहुत छोटी सी थी जब इनसे मिली थी। और आज मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था मुझसे मिलकर, और मुझे भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं सर जी को बता रही थी कि ये कौन है, मेरे ताऊ जी के बेटे हैं ये। और जब वो काव्या से मिले तो उन्हें काव्या से मिलके भी इतना अच्छा लगा। मतलब उन्होंने मुझे बचपन में इतना बड़ा देखा था जितनी बड़ी काव्या है, और अब वो मेरी बेटी को देख रहे हैं, उसको भी गोद में लिया। उन्होंने बड़े खुश थे। उसके बाद मिली थी मेरी बीच वाली दीदी, यानी जो अभी मैंने दिखाई थी वो मेरी बड़ी दीदी थी, और ये है मेरी बीच वाली दीदी। पहले मुझसे मिली, फिर भाभी से मिली, भैया से मिली, सर जी से मिली। सबको बहुत अच्छा लग रहा था मिलके। सर जी मेरे यहाँ सबको जानते हैं, क्योंकि जितनी भी शादियाँ होती हैं उन्हें मैं नहीं अटेंड करती, सर जी अटेंड करते हैं। और ये थे मेरे जीजा जी जिनसे मिलने गए थे, और ये मेरी बीच वाली दीदी का बेटा। और ये मैं मिली थी जीजा जी से, बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैंने इनको देखा था ना, तब ये बहुत मतलब यंग थे, और आज देखो कैसे हो गए। तो सबके बिल्कुल इतना बदलाव था सब में। काफ़ी टाइम बाद मिल रही थी मैं इन सब से। हमारे साथ में मम्मी भी गई थी, तो दीदी मम्मी से मिल रही थी। और पता काव्या इतनी जिद कर रही थी डांस करने की, पापा मुझे डांस करना। जब डांस कराने ले गए तो उसने कुछ नहीं किया। और जो डांस करी वो मेरी दीदी की बेटी हैं, जिसको मैंने देखते ही पहचान लिया था। ये जो मुझसे मिल रही है ना, इसी की बेटी है, क्योंकि ये बचपन में बिल्कुल ऐसी थी, गोलू मोलू सी, और इतनी अच्छी। गोलू मोलू तो खैर अभी भी दिखाई दे रही है मुझे। मैं इसको बता रही थी, मैंने कहा तेरी बेटी वहाँ पर डांस कर रही थी, तो मैं उनको पूछ रही थी, मैंने कहा तुम रेनू की हो? फिर बता रही थी कि हाँ देखो मौसी मेरे 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। बड़ा अच्छा लग रहा था मिलके, रेनू से, दीदी से, मतलब सबसे इतना अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम बाद मैं मिल रही थी, दीदी भी मुझे बता रही थी। और इतने दिन बाद मिलो और फोटो सेशन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सारी यादों को समेट लेना चाहती थी। वैसे तो मैं ब्लॉग भी शूट मेरा हो रहा था, लेकिन ओरिजिनल वॉइस के साथ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे डीजे है ना, इतनी तेज़ आवाज़ में बज रहा था। और ये देख रहे हो आप, दोनों तरफ मेरी बहू हैं, यानी दीदी के बेटे की बहू हैं। तो भाई साहब मैं 4 बहुओं के बीच में खड़ी हुई थी। फीलिंग बिल्कुल अलग ही थी एकदम। और काव्या जो है, मैं उसको बता रही थी, मैंने कहा ये सब तुम्हारी भाभी हैं। वो भी बड़ी खुश हो रही थी, कह रही हमारी छोटी सी ननद है, बड़ी क्यूट सी। और ये है मेरी छोटी दीदी ग्रीन साड़ी में। तो यहाँ सब मिल रहे हैं एक दूसरे से, बहुत अच्छा लग रहा था। दीदी सबसे ही इतने अच्छे से मिल रही थी, इतने अच्छे से स्वागत कर रही थी सबका। और ये देखो, ये बच्चे हैं मेरी बीच वाली दीदी के, तो इनके साथ भी फोटो बनता है। और ये है वो लड़का जिसकी है आज सगाई। जी दूल्हे राजा के साथ तो फोटो बनती है। फोटो क्लिक करा ली, और उसके बाद में भैया मुझे बताते रहे कि मैं उनसे मिला। नाश्ता हम सब कर चुके थे। फिर मैं भैया से कह रही थी, मैंने कहा कॉफी पीनी है, तो वो 1 कॉफी अपने लिए और 1 मेरे लिए, 2 कॉफी लेके आए, हम दोनों बहन भाइयों ने पी। उसके बाद भैया कह रहे थे हम 3 बजे चले जाएंगे, तुम जल्दी चलो, नाश्ता कर लिया, अब खाना खाते हैं, क्योंकि अभी ऊपर भीड़ नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले नाश्ता किया था। फिर पहुंच गए हम खाना खाने। और यहाँ पे ये देखो, शुरुआत जो करी हमने नीचे गोलगप्पे से की थी नाश्ते की, और यहाँ रसगुल्ले से शुरुआत कर रहे हैं। भाई साहब 2 रसगुल्ले लेके आई थी मैं, एक अपने लिए, एक सर जी के लिए। लेकिन मैंने सर जी के लिए बचाए नहीं, मैंने दोनों खा लिए। मुझे अच्छे ही इतने लगे। और फिर हम सब ने मिलकर खाया यहाँ पे खाना, और हम एक दूसरे से बात भी कर रहे थे कि हम किस किस से मिले, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे भैया और मैं। बहुत अच्छा लग रहा था।
गाड़ी है आपकी। भैया सगाई होने से पहले सबने इतना डांस किया है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते विपिन को इतना टाइम लग गया। अब सगाई की जो तैयारियां वो पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पे चढ़ेगी सगाई। ये बैठी है मेरी छोटी दीदी, यहाँ बैठी है मेरी मम्मी और ये हैं सर जी जो मेरी बड़ी बुआ के जो पोते हैं उनसे मिल रहे हैं। ये देखो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम इतनी पतली कैसे हो गई। सब्जी का साड़ू है, सब्जी का साड़ू की मिठाई हो रही है, देख लो इधर। 5 बज चुके हैं। दीदी से विदाई लेके हम भी आ गए। मैं और मम्मी बात करते हुए आ रहे हैं। भैया के पास गए थे इसलिए वो जल्दी चले गए थे, हम थोड़ा देर से निकले। तो जी सगाई का प्रोग्राम हो गया ख़त्म और अब चल रहे हैं अपने घर को। और कल के लिए बोल करके आए कि कल आएंगे, क्योंकि वो तो कह रहे थे रुको, अभी इतना टाइम ना रुकने का। दीदी कह रही कि अभी रुक के जा, अब तू मत जा। अब चल रहे हैं और कल आते हैं फिर दोबारा से। जैसे ही हम घर पहुंचे सर जी ने चेंज किया, मैंने काव्या को चेंज कराया। तब तक ही सर जी की मौसी हैं, उनकी बेटी हैं, वो आई थी हमारे घर पे। तो फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई। छोटा सा बाबू था, काव्या उसको खिला रही थी। क्या नाम है? अपना नाम बताओ। नीतू या मिथुन? निकुंज। निकुंज। और मैडम भी चाय बना रही है जी हमारी। और हमारी चाय बन गई है, बस बनने ही वाली है शाम की चाय। कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन। सबसे पहले हमने सुबह टिल्लू के बर्थडे में हम गए थे कल, तो उसके जितने भी कपड़े थे वो सब धो दिए थे, क्योंकि इस बार मैंने सोचा था कि साथ के साथ काम को ख़त्म करते रहेंगे। उसके बाद फिर हम तैयार हुए और सगाई में चले गए और अब आके शाम की चाय चल रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।